और हमारे इस क्षेत्र के अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारीगण पूरी जानकारी लेने के पश्चात आपके माध्यम से पब्लिक को यह अपील कर रहा हूं, इस कोविड से बचने के लिए जरूरी है हम डिस्टेंस मेंटेन करें। वही एक तरीका रह गया इस समय हमारे पास। मास्क लगा के घर से बाहर निकलते हैं, मास्क लगा के जाएं। पब्लिक प्लेसेस पर थूकने ना पर प्रतिबंध है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम अपनी हैबिट के अंदर लाएंगे तो कोविड को चेक करने के अंदर हमें बड़ी मदद मिलेगी। जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनका सीधा लाभ नीचे तक पहुंचे, इस निमित्त हमने एडमिनिस्ट्रेटर साहब को और डीसी साहब को हिदायत किया है उन स्कीमों का मॉनिटरिंग नीचे लेवल तक किया जाए। विशेषकर जो गरीब लोगों के पास लाभ पहुंचाने की स्कीम है वो, और किसान से संबंधित जो स्कीम्स हैं वो, विशेषकर जो प्रधानमंत्री जी की योजना है किसानों की इनकम डबल की जाए, उस निमित्त मैंने निर्देश दिया है। ये हमारा डिस्ट्रिक्ट का एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। 7 डिस्ट्रिक्ट हमारे प्रदेश के इस कैटेगरी में आते हैं, उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट ये है। इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं, फंड्स हैं, स्कीम्स हैं। मैंने हिदायत की है उन स्कीमों का पूरा लाभ यहाँ पर मिलना चाहिए। और किसान से संबंधित जुड़े हुए जितने विभाग हैं, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, सेरिकल्चर है, हमारे एनिमल हस्बेंड्री है, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, पोल्ट्री है, फिगरीज है, मिल्क है, सभी डिपार्टमेंट की सारी स्कीमों को मॉनिटरिंग करके इसका लाभ किसान को पहुंचना चाहिए। और ये भी सुनिश्चित करना चाहिए किसान की पैदावार प्रति एकड़ बढ़े, उसके लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के सारे काम जो हैं उसकी मॉनिटरिंग की जाए। राज्य सरकार ने, आपकी सरकार ने सारे काम किए हैं। सभी को राशन दिया है, फ्री राशन दिया है और हर महीने दिया है। जिनका राशन कार्ड नहीं है उनको भी दिया है। और जो आपके लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको भी पैसे दिए हैं। आने जाने का फ्री अरेंजमेंट किया है, रास्ते में खाने पीने के लिए दिया है, फ्री ट्रेन दिए हैं और यहाँ पर आने पर उनको क्वारंटाइन में रखा है, वो सारी फैसिलिटीज दी हैं। और मैं समझता हूँ ये एक क्रेडिट हमारी स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। जिस ढंग से कोविड-19 की हैंडलिंग हुई है, शायद ही किसी राज्य के अंदर ऐसा हुआ। सवाल है, आप पत्रकार हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, उसका जवाब मैं नहीं दे सकता, इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकता। ये मेरा निर्णय नहीं होगा। मैं तो एक ही बात कह सकता हूँ, मैं एक दिन भी यहाँ पर रहना नहीं चाहता था। जल्दी से जल्दी चुनाव हों और इलेक्टेड गवर्नमेंट को हम लागू करें। क्या कर सकता हूँ, किंतु फिलहाल मेरे दिमाग में जो बात है वो ये है, पिछला तो करप्शन निकालने में प्रशासन भूल जाएगा, शासन भूल जाएंगे लोग। ये काम सरकार करेगी, मैं तो कितने दिन के लोग कुछ नहीं कह सकता।
इलेक्टेड गवर्नमेंट जो आप दोगे ये आपकी ड्यूटी बनती है ऐसी सरकार में जो करप्ट ना हो, और जो भी सरकार देंगे वो इन्वेस्टिगेट कराएंगे। मैं इस समय गारंटी ले रहा हूं 27 अप्रैल से जब तक मैं हूं तब तक कोई करप्शन केस नहीं होना दूंगा। करप्शन फ्री प्रशासन देंगे, और जो शिकायतें हमें पुरानी मिल रही हैं उनको मैं दिखा रहा हूँ अपने लेवल पर। प्राइम एफएसआई शिकायतें बहुत आती, कितनी उसमें सत्यता है देख करके जो संभव होगा मैं करूँगा, किंतु मेरी गारंटी जो दे रहा हूँ वो 27 अप्रैल ऑनवर्ड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं देखिए मैंने आपको बताया ना, जो शिकायत आएगी उसे देखेंगे, किंतु जो गारंटी दे रहा हूँ मैं, आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए ना। मैं ये कह रहा हूं कि 27 अप्रैल के बाद पूरे प्रशासन में करप्शन का नाम नहीं है, ना होगा, है तो मुझे दीजिएगा, मैं इमीडिएटली कार्रवाई करूंगा। और मैंने ये कहा है अपने प्रशासन में सभी को, मुझे कोई शिकायत करप्शन की मिलती है बिना इन्वेस्टिगेशन के मैं इमीडिएटली कार्रवाई करूंगा, कोई इंक्वायरी नहीं होगी। यदि मुझे शिकायत मिलती है, मैं कन्विंस हूं प्राइम एफएसआई इसके अंदर करप्शन हुआ है, तो मैं कार्रवाई करूंगा इमीडिएट, और मैं कर रहा हूं।